बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अतीन नवाज़। आज हम देखेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गासिस लॉ। और थर्ड एप्लीकेशन से पहले हमने फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन पढ़ ली थी। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 12 के नाम से फ़ोल्डर होगा, वहाँ पे ये चैप्टर 12 की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, अब थर्ड एप्लीकेशन पे आ जाएं। थर्ड एप्लीकेशन बेसिकली ये पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर से रिलेटेड है। पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर में अगर देखें तो टू पैरेलल प्लेट्स होती हैं और उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्पेस में। एक प्लेट पे नेगेटिव और दूसरी पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये बिजली गरजती है, लाइटनिंग होती है, ये आपको बताया हुआ है। तो उस दौरान भी ऐसे ही प्लेट्स बन जाती हैं, अपर साइड पे और एक अर्थ पे। स्काई पे एक लेयर बन जाती है चार्ज की और एक लेयर अर्थ पे बन जाती है, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो सिमिलर जैसे कैपेसिटर में बताया, कैपेसिटर में भी टू ऑपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स बन जाती हैं। इसी तरह आज हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने लगे हैं। वो भी क्या है, टू पैरेलल प्लेट्स होंगी और उन पे ऑपोजिट चार्ज होगा, और उन पे जो ऑपोजिट चार्ज होगा उन ऑपोजिट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट्स की तरफ होगी। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के दरमियान, वो हम फाइंड करना चाहते हैं कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, क्या हमें फ़ायदा है इस चीज़ का? चूँकि हम देखना चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। हमें गर्ज है एनर्जी से, और आपने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिजिक्स बेसिकली एनर्जी को स्टडी करती है। तो हम एनर्जी फाइंड कर लेंगे कैपेसिटी की प्लेट्स के दरमियान, यानी प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी फाइंड कर लेंगे, और एनर्जी से फिर ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं अब थर्ड एप्लीकेशन का हम देखते हैं। इसमें देखेंगे फर्स्ट हम लिख दिया ये ई, मैं लिख दिया ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। अगर टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करने जा रहे हैं। ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, ठीक हो गया। ये हमने इसकी हाइडिंग लिख दी। ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो बहुत आसान मेथड है ये। हमने टू एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे, वही 4 स्टेप इस पे भी हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको बताया था मैंने कि जब भी हम ये पढ़ते हैं तो इसमें गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं, ठीक है। तो चलें 4 स्टेप से पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन पहले बता दूं। इंट्रोडक्शन इसका ये है कि यहाँ पे हमने एक तो टू पैरेलल प्लेट्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। टू पैरेलल प्लेट्स होंगी और ये क्लोजली स्पेस्ड होंगी। क्लोजली स्पेस्ड का मतलब ये है कि ये वेरी क्लोज होंगी एक दूसरे के, वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगी। अच्छा, क्लोजली स्पेस्ड होंगी और इन प्लेस पे ऑपोजिट चार्ज होगा। ऑपोजिट चार्ज होगा मतलब एक पे नेगेटिव होगा और एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स कंसिडर हम कर रहे हैं। अब मैं डायग्राम ड्रा कर लेता हूं। लेट करें कि यहाँ पे ये फर्स्ट प्लेट है, ठीक है, और इसके बिल्कुल वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे सेकंड प्लेट है। अब मैंने वेरी स्मॉल डिस्टेंस कहा है, लेकिन इधर डिस्टेंस ज़्यादा बना रहा हूँ जस्ट हम समझने के लिए। एक्चुअली में ये वेरी क्लोज टू ईच अदर होती हैं। कितनी क्लोज होती हैं ये समझ लें कि ये वेरी क्लोज है। अगर मैं इसमें से भी आपको देखूं तो आपको मैं देख सकता हूँ मार्क करके, ये वेरी क्लोज होती हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो अब इस पे ऑपोजिट चार्ज है, तो मैं लेट कर लेता हूँ एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है,
और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। और एक बात का ख्याल रखना है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये इनर प्लेट्स पे है। इनर प्लेट्स का मतलब है ये जो प्लेट है इसके इस साइड पे आ रहा है, इनर प्लेट्स पे है, इसके भी इस साइड पे आ रहा है, इनर प्लेट्स पे, इधर आउटर प्लेट साइड पे नहीं है। तो ये हमने देख लिया, चार्ज यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा चार्ज इस प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और ये इन्फिनिट एक्सटेंड की प्लेट्स हैं, मतलब वेरी लार्ज प्लेट है। उस वेरी लार्ज प्लेट का हमने क्या कंसिडर किया है, स्मॉल पोर्शन है। ये भी बहुत बड़ी प्लेट है जिसका स्मॉल पोर्शन है। सिमिलर ये भी लार्ज प्लेट है जिसका स्मॉल पोर्शन है, मतलब इन्फिनिट का फाइनाइट पोर्शन लिया है, मतलब बड़ी प्लेट का स्मॉल पोर्शन कंसिडर हमने किया हुआ है। अच्छा, तो ये हमने कंसिडर कर ली। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने डायरेक्शन ड्रा कर ली। अब चलते हैं इधर एप्लीकेशन के, मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए हुए हैं। अब वो 4 स्टेप्स कौन से हैं? नंबर 1, गॉसियन सरफेस ड्रा करना होती है। तो चलें आए हम इधर फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। इसमें तो गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं तो इधर रेक्टेंगुलर फॉर्म में ड्रा करेंगे। तो देखिएगा ये मैं रेड कलर में ब्लॉक ड्रा कर रहा हूँ और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में गॉसियन सरफेस मैंने ड्रा कर दी। ठीक हो गया। अब देखें ज़रा, ये गॉसियन सरफेस पहला आपको बताया हुआ स्टेप कि गॉसियन सरफेस ड्रा करनी होती है। तो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रा कर दी। अब दूसरा पॉइंट आपको बताया था, क्या होता है? दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपने इस गॉसियन सरफेस में से चार्ज फाइंड करना होता है। अब गॉसियन सरफेस में से चार्ज फाइंड करें तो गॉसियन सरफेस में आ जाएं, ज़रा देखें, ये गॉसियन सरफेस है, ये जो डॉटेड लाइन में है, और इसमें देखें चार्ज तो आ रहा है। तो चार्ज फाइंड करने के लिए तो फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में जो चार्ज होता है। अब इस एरिया को इधर ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दें, तो चार्ज का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो होगा Q इक्वल टू सिग्मा इंटू क्यू। तो ये चार्ज हमने फाइंड कर लिया, सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। ये हमने चार्ज का फॉर्मूला फाइंड कर लिया। ये चार्ज किसका चार्ज है? जो गॉसियन सरफेस में आ रहा है। और ये वाला चार्ज कौन सा है? ये वो चार्ज है जो यूनिट एरिया में आ रहा है। यूनिट एरिया कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया को। ठीक हो गया। अच्छा, अब थर्ड स्टेप बताया था आपको। थर्ड स्टेप में होता है फ्लक्स फाइंड करना होता है थ्रू गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन में है, तो इसमें फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो इसमें देखें 4 साइड्स हैं, 1 2 3 और ये 4 जो प्लेट के इनसाइड है। अब इनका फ्लक्स 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। तो देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के पैरेलल है। और एक बात याद रख लें, जब फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल हो जाए तो फ्लक्स 0 होता है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, सोल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली फर्स्ट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगी? ये फ्लक्स 0 हो जाएगा। सिमिलर इस साइड को देख लें, थर्ड साइड को। थर्ड साइड ये वाली आ रही है, ये थर्ड साइड है डॉटेड लाइन में। तो ये थर्ड साइड और ये ब्लू कलर में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थर्ड साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी पैरेलल, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। लेकिन इधर देखें ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में क्या है? लाइन पास कर रही है। जब लाइन पास कर रही है इसमें से तो फ्लक्स होगा, और कितना होगा? मैक्सिमम, जिसको हम कहते हैं। दोबारा सुन लें, इसमें क्या कहा? ये देखें इस साइड में से लाइन पास ही नहीं कर रही, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसमें से पास नहीं कर रही। तो क्या हो गया? इस साइड का फ्लक्स, इसको हमने कह दिया φ इक्वल टू φ1 इक्वल टू 0। क्यों इसको φ1 इक्वल टू 0 कहा? क्योंकि इस साइड में तो फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब आ जाए ये थर्ड साइड देखें। थर्ड साइड का फ्लक्स φ3 भी 0 है, क्योंकि ये थर्ड साइड में से भी लाइन पास नहीं कर रही, पैरेलल है, पास नहीं कर रही, फ्लक्स 0। अब इस साइड का देख लें, ये लाइन इसमें से पास कर रही है, परपेंडिकुलर हुई। ये लाइन सेकंड साइड के, ये जो लाइन है इस लाइन में पास कर रही है ये लाइन, तो परपेंडिकुलर होगी तो पास कर रही है। तो जब पास करेगी तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और इसको हम कह देंगे φ2 इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स। और मैक्सिमम फ्लक्स को हम लिखेंगे EA से। ये लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने देखा था मैक्सिमम फ्लक्स कितना आता है? EA आता है। अब आ जाए फोर्थ साइड की बात रहेगी। अब फोर्थ साइड में देखें, ये जो आ रही है साइड, ये जो फोर्थ साइड है ये प्लेट के इनसाइड है, और प्लेट के इनसाइड देखें तो चार्ज नहीं है। और हम जाते हैं जब चार्ज ही ना हो तो
जब चार्ज ही नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो फोर्थ साइड का फ्लक्स भी क्या आ गया, जीरो। ये गॉसियन की फर्स्ट एप्लीकेशन की तरह है। गॉसियन की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या बताती है, चार्ज ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इसी तरह देखें ये जो फोर्थ साइड है ये प्लेट के अंदर आ रही है, देखें प्लेट के अंदर आ रही है, प्लेट के इनसाइड आ रही है, तो प्लेट के इनसाइड चार्ज ही नहीं है, जीरो है। ये चार्ज ही ना प्लेट पे है, मतलब इधर वाली साइड पे है, इसके इनसाइड चार्ज नहीं है, चार्ज इनसाइड पे जीरो है। जब इनसाइड चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फ्लक्स जीरो, तो फोर्थ साइड का फ्लक्स जीरो। ठीक है, अब किन किन साइड का फ्लक्स जीरो हुआ, फर्स्ट साइड का, थर्ड साइड का और फोर्थ साइड का। अब सेकंड का जीरो नहीं है क्योंकि सेकंड में से लाइन पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करी तो फ्लक्स होगा और मैक्सिमम होगी क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है। मैक्सिमम फ्लक्स कितना होता है, ई ए। अब मैं यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फ्लक्स कितना होता है, फॉर्मूला इधर लिखते हैं, टोटल फ्लक्स हमने फाइंड करना है, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू φ1। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ये हमारा फोर्थ भी केस हो गया, सॉरी थर्ड केस भी हो गया। थर्ड केस में हमने देख लिया टोटल फ्लक्स हमने देखा इक्वल आएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। अब ऐड कर दें सारी वैल्यूज, φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2, और वैल्यूज पुट कर लें इसकी। φ1 की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। φ2 की वैल्यू क्या आ रही है, हाँ φ2 में मैक्सिमम है तो ये ई ए है, मैक्सिमम लाइंस पास करेंगी, और φ3 में जीरो, φ4 में भी जीरो, सबको ऐड कर लें, जीरो ए की बचेगी ई ए वाली, तो इधर आ जाएगा ई ए आ जाएगा। ये हमने फ्लक्स फाइंड कर लिया। अच्छा, कोई बात आपको समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो तो आप इस YouTube के चैनल पे जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे ही कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ये हमने फ्लक्स फाइंड कर लिया, थर्ड स्टेप भी हो गया। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि फोर्थ स्टेप में गाउस लॉ अप्लाई करना होता है, और ये भी बताया था गाउस लॉ अप्लाई करने का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। गाउस लॉ अप्लाई करने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे गाउस लॉ का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब गाउस लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं फर्स्ट टाइम अप्लाई गाउस लॉ, और जब अप्लाई करेंगे गाउस लॉ को तो इसका मतलब है कि आपने इसका फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला इसका होता है फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। और ये जो टोटल चार्ज है ना, इधर भी आप जब ये लिख रहे थे Q, तो इधर आप क्या लिख लें, Q फॉर टोटल चार्ज ही लिख लें। ठीक है, अब ये वैल्यूज लगाएं। फ्लक्स की वैल्यू ये निकाली हमने, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ई ए आ रही है, तो यहाँ पे पुट कर दें ई ए, और दूसरी तरफ आ रहा है Q। Q कितना आ रहा है, तो इसमें देख लें Q हमने फाइंड किया सिग्मा इंटू ए के, तो यहाँ पे देखें एरिया तो सेम कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/ε0 इंटू सिग्मा। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। और ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि ये वैल्यू बता रही है हमें, अगर डायरेक्शन बतानी हो तो वो वेक्टर फॉर्म होगी। अब इसकी वेक्टर फॉर्म भी मैं इधर लिख लेता हूँ। तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए पहले तो ये फॉर्मूला वैसे ही लिखेंगे सारा, ये मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। अब इसमें चेंज क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया और यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर लगा दिया। अब यूनिट वेक्टर बता रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ से किस तरफ होगी, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से किस तरफ है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट्स की तरफ। देख लें ना, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट्स की तरफ आ रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो ई है इसकी डायरेक्शन भी कहाँ से किस तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होगी वही डायरेक्शन आर हैट हमें बता रहा होगा। आर हैट इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ये हमने डायरेक्शन भी बता दी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो कहते हैं कि सर ये जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रा की, ये गॉसियन सरफेस हमने ये एक साइड ऊपर वाली प्लेट में ली हुई है, तो ये प्लेट इसकी गॉसियन की एक साइड इधर क्यों नहीं ले ली। आप इस तरह से
भी तो ड्रा कर सकते हैं। मैं ये कोड डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये फर्स्ट साइड है और ये सेकंड साइड है प्लेट की। बच्चे कहते हैं कि सर इस तरह भी तो ड्रा कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। ये भी डायग्राम एक्यूरेट है, ठीक है। हमने नीचे कर लिया, ऊपर वाली साइड में कर लिया, एक ही बात है। हमने बस करना क्या है कि एक साइड प्लेट के इनसाइड आनी चाहिए। जैसे इधर एक साइड प्लेट के इनसाइड आ रही है या इधर आ रही है, हमने उस प्लेट को हर साइड से डिस्कस करना है। देखें ये गॉसियन सरफेस की एक साइड राइट पे है, एक लेफ्ट पे है, एक बॉटम पे, एक टॉप पे है, तो सारी साइड प्लेट के अंदर भी एक आ रही है, तो सारी साइड को डिस्कस करने के लिए एक प्लेट के इनसाइड ले रहे हैं। जैसे कि ये देखें, ये एक साइड इस प्लेट के इनसाइड आ रही है, ठीक है। तो ये एक और बात, आपकी बुक में जो इधर 2D व्हाइट बोर्ड है ना, बुक में 2 डिमेंशनल होती है, तो एक्चुअली ये 2 डिमेंशनल नहीं होता, ये 3 डिमेंशनल ब्लॉक की तरह होता है। जैसे ये देखें, ये 3 डिमेंशनल है। अगर मैं इस प्लेट की बात करूँ ना, तो ये एक प्लेट है, ये यूं लेट कर लें कि ये प्लेट है। इस प्लेट के अंदर एक साइड पे क्या आ रही है, ठीक है, इसकी एक साइड पे दरमियान में ये गॉसियन सरफेस है जो कि एक साइड अपर से पास करेगी, इसमें से पास करेगी, ठीक है। इसी तरह इधर भी एक प्लेट होगी, 2 प्लेट्स हैं, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो इनर प्लेट पे है, यानी इधर होगा ये सारी सरफेस पे, इधर हर सरफेस पे क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड से ये अपर प्लेट से, ये पॉजिटिव अपर प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लोअर प्लेट पे आ रही होगी। और ये एक क्यूब की तरह होता है, ये जो प्लेट बनी होती है ना, ये क्यूब की तरह, ब्लॉक की तरह होता है, ठीक है। ये 3 डिमेंशनल पार्ट होता है, ये इस तरह से होता है। जैसे एक रूम होता है, एक रूम, एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक की तरह ये जो गॉसियन सरफेस ड्रा की हुई है ना, ये डॉटेड लाइन में, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये यहाँ पे गॉसियन सरफेस है डॉटेड लाइन में, ये डॉटेड लाइन में गॉसियन सरफेस एक ब्लॉक की तरह होता है। एक ब्लॉक जैसे एक रूम होता है, क्यूब होता है, ठीक हो गया। और ये जो प्लेट है ये भी एक्चुअली 3 डिमेंशन है। प्लेट इस तरह मैंने ये आपको बताई, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से इसकी एक्चुअल होती है डायग्राम। इधर 2D में होता है, तो 2D में हमने देख लिया। अब ये हर जगह पे आगे कई जगह पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे प्लेट्स के दरमियान, ठीक है, एनर्जी फाइंड करेंगे। फिर इसी तरह आगे चलते चलते डिफरेंट जगह पे ये इस्तेमाल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन और फर्स्ट एप्लीकेशन, ये तीनों एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब MCQs देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसकी स्टेटमेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं MCQs की, ठीक है। तो ये इधर मैं इसको समझा रहा हूँ। इसमें लेट्स कर लें 2 पैरेलल प्लेट्स हैं और दोनों पे सेम चार्ज है। जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या था, ऑपोजिट चार्ज था। अब मैंने लेट कर लिया इन पे, हम जो MCQs पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, लाइक चार्ज है, सेम चार्ज है, और वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। और हमने बताना है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो देखें हमें पता है कि इन दोनों पे चार्ज सेम है, जो MCQs में कहा है, जितना अपर प्लेट पे है उतना ही लोअर प्लेट पे चार्ज है, तो चार्ज इक्वल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ किस तरफ है, ऑपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट है। इसकी भी आउटवर्ड आनी है, लोअर प्लेट की भी आउटवर्ड, ये ऊपर की तरफ, दोनों ऑपोजिट होंगी, तो दोनों चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये फर्स्ट अपर प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐड करेंगे लोअर प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, नेगेटिव ऑपोजिट के लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, इन बिटवीन 0 आ जाएगी, क्योंकि चार्ज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, ऑपोजिट है, ऐड करेंगे, नेगेटिव ऑपोजिट के लिए आ रहा है, तो इन बिटवीन प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देखें यहीं से मैं MCQ चेंज करता हूँ, ठीक है। ये जो आपको पढ़ा दी स्टेटमेंट भी आपने देखी। अब इधर से अगर चेंज हो जाए, अगर इधर कह देता कि अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और लोअर प्लेट पे लेट कर लें नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि हमने टॉपिक में पढ़ा, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है, इन बिटवीन हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब क्या केस होगा, देखें अब ऐड करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज की, डाउनवर्ड है, आउटवर्ड है, प्लस और नेगेटिव भी चार्ज की भी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज की, पॉजिटिव की इधर होगी। और आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू
नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज की भी डाउनवर्ड है और नेगेटिव भी की डाउनवर्ड है ना, ठीक है, यूँ लेट कर लें, ये पॉजिटिव की डाउनवर्ड आउटवर्ड आ रही है और ये नेगेटिव की इनवर्ड होती है इधर आ रही है। इन दोनों को कंबाइन करें तो ये बन जाएगी, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2E आ जाएगा। तो देखें ज़रा यहाँ पे ऊपर वाले केस में सेम चार्ज थे तो ऑपोजिट हो रही थी तो कैंसिल हो गई थी, नीचे वाले में क्या है दोनों प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सेम डायरेक्शन में है तो एडअप होंगी तो 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाए फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी, उस फर्स्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। सेकंड एप्लीकेशन की कल मैंने बता दी थी, लेट करें कि ये सफ़ेयर है, ठीक है, और सफ़ेयर के अपर पोर्शन पे या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हमें दे दी है 10 माइक्रोकूलम और बताना है, और ये भी साथ कहा गया है कि इस स्फेयर का रेडियस 2 मीटर है। हमने बताना है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। हमें पता है कि चार्ज तो आउटसाइड है, इनसाइड चार्ज क्या है, ज़ीरो है। जब चार्ज ही ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन से ही हमने डायरेक्ट रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी देख ली। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।